जब से 2018 में आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ है, तब से आज तक इस बैंक में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट बना है, इस उम्मीद में कि ये बैंक भी एक दिन एचडीएफसी की तरह वेल रनिंग बैंक बनेगा। तब से लेके आज तक इंप्रूवमेंट्स तो बहुत सारे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट मेरे हिसाब से एक बैंकिंग का जो कोर फंडामेंटल है वो इस बैंक ने अभी तक क्रैक नहीं किया। तो आज हम उसी के अराउंड बात करेंगे और मेनली दो चीज देखेंगे। पहला कि क्या है बैंक का मोस्ट फंडामेंटल बिजनेस इशू, और दूसरा कि अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं तो मेनली क्या चीज देखनी चाहिए। एक बैंक के काम करने के दो पार्ट होते हैं। बैंक कहीं से डिपॉजिट लेती है और फिर उसी डिपॉजिट को आगे चल के किसी और को लोन में दे देती है, जहां से वो इंटरेस्ट से पैसा कमाती है और अपना बिजनेस बनाती है। दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ए बैंक। तो जो डिपॉजिट लेने का पार्ट है वो एक्चुअली आसान पार्ट है। आसान इसलिए क्योंकि आप बस पैसा डाल के अपनी ब्रांडिंग वगैरह करके लोगों को ये कन्विंस कर सकते हो कि ओ आई एम ए गुड बैंक, प्लीज गिव मी योर मनी। और जनरली लोगों को पैसा डालने के लिए बस दो चीजें चाहिए, एक है ट्रस्ट, दूसरा है हायर इंटरेस्ट रेट, जो कि आईडीएफसी दोनों प्रोवाइड कर रही थी। क्योंकि पैसा खर्च करके उसने अपना ब्रांच एक्सपांशन किया, अपनी ब्रांडिंग किए, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट भी 7 से ऊपर का दे रही थी, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा आईडीएफसी में डिपॉजिट करने लग गए, फिक्स्ड डिपॉजिट में। लेकिन बैंक के बिजनेस का जो सबसे मुश्किल पार्ट है और सबसे क्रूशियल भी, जिससे कि बैंक एक्चुअल में पैसा बनाती है, वो है एडवांसेस या लोन देना। क्योंकि लोन देना आसान है एक्चुअली। आप किसी से भी पूछो, वो जाके बोलेगा अरे हाँ हाँ मुझे भी तो लोन चाहिए, प्लीज दे दो, क्योंकि पैसा उसके पास आता है। बाकी सेल में क्या होता है कि अगर मैं जाके कुछ परचेस करता हूं तो पैसा मुझसे दूर जाता है, बट अगर मैं एक बैंक का कस्टमर बनता हूं, बैंक से लोन लेता हूं, तो पैसा उल्टा मेरे पास आता है। और प्रॉब्लम तब आती है जब पैसा वापस करने की बारी आती है, मतलब ईएमआई पे करना होता है या प्रिंसिपल पे करने होते हैं। तो एक अच्छा बैंक बनने के लिए ये क्रूशियल है कि आप अच्छे कस्टमर्स को ही लोन दो, जो कि शायद आईडीएफसी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रही है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार बैंक का एनपीए तो ठीक ठाक है, 2-2.5% का ग्रॉस एनपीए है और लेस देन 1% का नेट एनपीए है, विच इज वेरी मच रीजनेबल। तो प्रॉब्लम एनपीए फिगर्स में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि बैंक राइट ऑफ्स किए जा रहे हैं। राइट ऑफ मतलब ऐसा समझ लो आपके लॉस बुक कर दे रही है। जनरली हम ग्रॉस एनपीए के ऊपर प्रोविजनिंग करते हैं और जो चीज रह जाता है उसको नेट एनपीए बोलते हैं। बट जब आप राइट ऑफ कर देते हो तो फिर वो ग्रॉस एनपीए से भी निकल जाता है और आपके बुक्स क्लीन दिखते हैं, जो कि मैंने एक बैंक के ऊपर वीडियो भी बनाया था, उसमें अच्छे से समझाया था। सो आईडीएफसी का जो राइट ऑफ टू लोन बुक रेशियो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करते हो तो आपको दिखेगा कि 2021 में बैंक ऑलमोस्ट 2.5% से भी ज्यादा राइट ऑफ कर चुकी है और एनपीए नंबर्स भी थे उसके 4% के ऊपर। और बैंक का राइट ऑफ ये सिर्फ वन ऑफ एक साल में नहीं है, वो कंसिस्टेंटली हाई है। अब 2022 में देखो 3% से ऊपर है, 2023 और 24 में उसने कुछ साइंस दिखाए कि भाई मेरा राइट ऑफ रेशियो कम हो रहा है, बट फिर से 2025 आते आते जब एमएफआई का इशू आया था उसमें ये चीज फिर से उभर के आ गई कि बैंक के लोन्स उतने अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि तब राइट ऑफ रेशियो फिर से बढ़ गया। तो ये बैंक बेसिकली एक ट्रेडमिल चला रही है जहां पे वो अपने कस्टमर्स को लोन दे रही है और उनमें से बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। फिर उन डिफॉल्ट से वो बचने के लिए मार्केट से और पैसा उठा के उनको राइट ऑफ कर रही है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये बैंक फ्रीक्वेंटली मार्केट से पैसा उठा रही है, मतलब अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से बैंक का मार्केट कैप तो शायद बढ़ता रहेगा लेकिन इंडिविजुअल शेयर होल्डर का पैसा नहीं बनेगा सही से। तो यार बैंक अच्छे कस्टमर्स को लोन क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि बैंक का डिपॉजिट रेट बहुत हाई है। इस हाई रेट पे अगर बैंक को हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो मतलब क्या, आगे जिस बंदे को आप लोन दे रहे हो उसको भी आप बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो कोई बंदा एक बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट क्यों लेगा और कब लेगा? जब उसको एचडीएफसी जैसे बैंक से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं पे सस्ते में लोन दिए जाते हैं। मतलब उस बंदे में ही कोई प्रॉब्लम है, which is why HDFC and all they are not giving him loans। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आईडीएफसी का पूरा लोन बुक ऐसा ही होता है, बट एक गुड अमाउंट ऑफ पार्ट जहां पे कि वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो इसी टाइप का है। तो उस बंदे को कहीं और से पैसा नहीं मिलता है, वो आके आईडीएफसी से पैसा लेता है, क्योंकि वो अच्छा कस्टमर नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इवेंचुअली वो आगे चल के डिफॉल्ट कर लेता है, और वो करता भी है, और जिसकी वजह से आप देखते हो कि राइट ऑफ रेशियो कंसिस्टेंटली हाई है। और बैंक को इसी भूल भुलैये से बाहर आना पड़ेगा। बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को ये कह के कन्विंस किया है कि हम इतने % से लोन ग्रोथ करेंगे, हमेशा 20%, 25%, 30% से अपना लोन ग्रोथ करेंगे। तो इस ग्रोथ के चक्कर में उसने अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को सैक्रिफाइस कर दिया। ये ट्रेडमिल वाला विजन स्टाइल आपको विजिबिलिटी तो दे देगा, आपको इन्वेस्टर्स का अटेंशन भी दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी। खैर अब देखते हैं कि अगर हम इस पे इन्वेस्टेड हैं तो अपने को बेसिकली कौन सी चीजें हैं जो ट्रैक करनी चाहिए।
सो ऑब्वियसली हमें बैंक के एसेट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। मतलब बैंक के एनपीएस कितने ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा राइट ऑफ किया जा रहा है। क्योंकि राइट ऑफ कर करके अगर एनपीए को नीचे रखा जा रहा है तो उससे आपका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो हमें देखना है कि राइट ऑफ टू लोन बुक रेशियो वो भी कम हो रहा है कि नहीं एनपीए के साथ साथ, जो कि कम हुआ था बाय द वे बीच में 2 साल 2022, 23, आई थिंक 24 में भी कम हुआ था। लेकिन फिर 2025 आते आते वो एमएफआई या माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद बैंक को फिर से सेम ही चीज फेस करना लग गया, 2% के ऊपर का फिर से राइट ऑफ रेशियो चला गया। तो अब जब डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ये साइंस दिखा रही है कि भाई माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो इशू था वो शायद अभी बिहाइंड द कर्व है, तो हमें ये देखना चाहिए कि आगे चल के मतलब अगले साल से बैंक का राइट ऑफ टू लोन बुक रेशियो कम होता है कि नहीं, उसके एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते हैं कि नहीं। और ये चीज अपने को बैंक के आरओए और आरओई देख के भी पता चल जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हो एचडीएफसी बैंक का आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, टोटल बैंक के पास जितने सारे एसेट्स हैं उसके ऊपर बैंक कितना रिटर्न कमाती है। आप आरओए चेक करते हो किसी भी बैंक को, या नॉट जस्ट बैंक, आप किसी भी बिजनेस को सही से इवेलुएट करने के लिए। और आईडीएफसी के मैनेजमेंट में यह भी कहा है कि अभी बैंक का ब्रांच एक्सपांशन उतने तेजी से नहीं होगा जितने तेजी से कि वो हो रहा था। मतलब बैंक का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो वो भी हेल्प करेगा बैंक के टोटल रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करने के लिए। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखना है कि क्या बैंक का कॉस्ट टू इनकम यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, और दूसरा क्या बैंक का राइट ऑफ टू लोन बुक रेशियो कम होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।